नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की वीर सशक्त सेनाएं हर वक्त चौकस रहती हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई संवेदनशील चौकियों और आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स को सटीक निशाने पर लिया। ये कार्रवाई इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार अग्रिम पोस्ट पर महिला और पुरुष दोनों अफसरों की साझा मौजूदगी में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जो हमारी सेना की एकजुटता और बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। इस बहादुरी भरे कदम से न सिर्फ आतंकवादियों को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि ये संदेश भी साफ हो गया है कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का डट कर सामने करता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अपने कौशल और साहस का परिचय दिया और कैसे देशवासियों की सुरक्षा को हर हाल में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान बीएसएफ पूरी तरह तैयार थी। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई चौकियों को सटीक निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई। इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि अग्रिम चौकी की कमांड असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी के नेतृत्व में थी, जो पहली बार किसी महिला अफसर द्वारा अग्रिम पोस्ट की लीड मानी जा रही हैं। उनके साथ बीएसएफ की पूरी टीम महिला और पुरुष जवानों सहित एकजुट होकर मोर्चा संभाल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते दो इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर जो कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को आज हर एक देशवासी जानता है, लेकिन हमारे देश की एक अन्य बेटी हैं जिन्होंने यहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। न बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि कई पाकिस्तान की तरफ की पोस्ट और कई लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया। और जिस तरह से इन्होंने अपनी आसपास की पोस्टों को बचाया, यहाँ के जो रिहायशी मकान आसपास हैं उन लोगों को बचाया, ये वाकई ही एक मिसाल है जो देश को आज सुननी भी चाहिए, जाननी भी चाहिए। हम खुद आपको मिलवाएंगे असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ की नेहा भंडारी। नेहा, किस तरह से उस वक्त का जो हाल था, जिस वक्त पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की हमारी पोस्टों को, आपकी जवाबी कार्रवाई किस तरह की थी? हम पहले से ही बहुत अलर्ट थे, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट थी, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग आई तो उसका जवाब भी हमने मुंह तोड़ दिया। हमने भी उन पे काफी सारे बम गिराए और इतना मजबूर कर दिया कि अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए। जिस तरह से पाकिस्तानी अपनी पोस्ट को छोड़ के भाग गए और एक महिला शक्ति, और देश के पीएम ने भी ये संदेश दिया था कि हमने अपनी महिला शक्ति को भी दिखाया है इस ऑपरेशन में, क्योंकि पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था। वहां पे महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया था। आपके मन में कितना गुस्सा इस बात को लेकर, और आज आपको लगता है पाकिस्तान समझ गया है कि हमारे देश की महिला शक्ति क्या कर सकती है? गुस्सा हर भारतीय के मन में था और मैं ये बोलूंगी कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं फ्रंट से इसको लीड कर सकूं। और बात रही महिलाओं की, तो जितना महिलाओं ने रोल प्ले किया है उतना ही रोल पुरुषों ने भी प्ले किया है। सबने ही इक्वल पार्टिसिपेशन से इसका यहाँ पर अपना जवाब दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी लगातार अग्रिम पंक्ति पर डटी रही। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहलगाम में टूरिस्ट की हत्या के बाद हर भारतीय के मन में गुस्सा था। जब हमारी पोस्ट पर गोलीबारी शुरू हुई तब हमने तय किया कि अब सिर्फ सहना नहीं है बल्कि जवाब देना है। उन्होंने आगे बताया कि हमारी पोस्ट लगातार फायरिंग की जद में थी, लेकिन हमने डटकर मुकाबला किया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की पोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। गुस्सा हर भारतीय के मन में था और मैं ये बोलूंगी कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं फ्रंट से इसको लीड कर सकूं। और बात रही महिलाओं की, तो जितना महिलाओं ने रोल प्ले किया है उतना ही रोल पुरुषों ने भी प्ले किया है। सबने ही इक्वल पार्टिसिपेशन से इसका यहाँ पर अपना जवाब दिया था। लेकिन ये एक संयुक्त अभियान था जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी थी और बाकी फोर्सेस जो जमीनी हमले जिन्होंने किए। आपको लगता है कि चाहे वो व्योमिका सिंह हैं, चाहे वो सोफिया कुरैशी हैं, और एक नाम आपका भी इसमें आता है, और कहीं ना कहीं ये एक सशक्त भारत की नई तस्वीर है, नया भारत है? बिल्कुल, ये सशक्त भारत की ये बिल्कुल ये हम एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और मैं बोलूंगी कि यहाँ पर हम खड़े हैं और आज पहली बार हुआ कि हमने सामने से लीड किया है। मुझे बहुत जल्दी ये चांस मिला, तो ऑब्वियसली आगे इंडिया डेवलप करेगा इस पे। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की कई यूनिट्स ने मिलकर हिस्सा लिया। इस संयुक्त अभियान में महिला और पुरुष जवान दोनों ही शामिल थे।
हर दिशा से सटीक इंटेलिजेंस जुटाई गई और उसी के आधार पर टारगेट्स तय किए गए। जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स को न सिर्फ चौकियां खाली करनी पड़ी, बल्कि सरहद पार बसे कई गांव में लोग अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इससे इस ऑपरेशन के असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और जिसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और सीज फायर का उल्लंघन भी किया। चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका था, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका था, तमाम चौकियों पे पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए। लेकिन उसी वक्त हमारे जो जवान हैं उन्होंने रिटेलिएशन किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पे फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हूं और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का इलाका है। ये जो आप सामने मकान देखेंगे, आपकी पिक्चर जो आप मकान देख पाएंगे तो ये पाकिस्तान की तरफ का मकान है और उसके पीछे आप देख पाएंगे तो पाकिस्तान की पोस्टें हैं और लगभग पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जो बीएसएफ है उनकी लगभग 25 से 30 चौकियों पे जो है गोले दागे गए। लेकिन जब वापसी कार्रवाई की, जब रिटेलिएशन किया बीएसएफ ने, तो पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं वो अपनी चौकियों को छोड़ के भागते हुए दिखाई दिए। तो किस तरह का रिस्पॉन्स हमारी भारतीय सेना ने और बीएसएफ ने दिया है, इसके जो नमूने हैं वो सामने आपके पेश हैं। वो आप देख सकते हैं कि सामने जो आप एक जो मकान जितने भी देख पाएंगे वो रिहायशी इलाका है पाकिस्तान की तरफ का। ये सियालकोट का इलाका है पाकिस्तान का और यहाँ पे अभी भी जो लोग हैं जो दहशत के चलते यहाँ से भाग गए थे वो भी वापस अपने गांव में नहीं लौटे हैं। किसी तरह की चहलकदमी गांव में नहीं है। जिस तरह से एक मातम छाया होता है उस तरह से मातम छाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। बीएसएफ ने इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ सीमा चौकियों को ही नहीं बल्कि सीमा पार मौजूद 2 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को भी टारगेट किया। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड्स लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जहां लगभग 25 से 30 आतंकियों की मौजूदगी थी। हमले के बाद इन लॉन्चिंग पैड्स को भारी नुकसान पहुंचा और कई आतंकी मारे जाने की पुष्टि भी की गई है। जिस तरह का रिस्पॉन्स हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं उन्होंने दिया है वो सामने आप देख पाएंगे। उस पेड़ के पीछे जो वो आपको झंडा दिखाई देगा वहां से जो है पाकिस्तान की एक पोस्ट है जिससे कि हमला करने की कोशिश की गई और उस पोस्ट से हैवी शेलिंग जो है यहां की गई। लेकिन उसको एकदम से जिस तरह से रिटेलिएशन किया और यहां से वहां से अगर 10 गोले आए, यहां से 20 गोले फेंके गए और जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर बैकफुट पे चले गए और पाकिस्तानी रेंजर्स के जो हौसले थे वो पस्त हो गए और एकदम से उन्होंने घुटने टेक दिए। और उसके बाद से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट पे नहीं है। जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पे कहीं ना कहीं उनको वहां से वो भाग चुके हैं और यही दिखाता है भारतीय सेना का और भारतीय बीएसएफ का दमखम, किस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया और दिखा दिया पाकिस्तान को कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता ने इस ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए कहा कि हमें पहले से इनपुट्स मिले थे कि सीमा पार लॉन्चिंग पैड्स पर भारी संख्या में आतंकी मौजूद है। तय रणनीति के तहत हमने उन्हें टारगेट किया और ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। उन्होंने कहा कि हमारी जवाबी हमले इतने तीव्र थे कि पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट तक छोड़कर पीछे हट गए। 7 से 10 मई तक पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों पे ही भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश तो की गई लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। बदले में भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ कई उनकी पोस्ट तबाह हो गई और यहां तक कि लॉन्चिंग पैड्स जिसमें कई आतंकवादी मौजूद थे और वो इस कोशिश में थे कि घुसपैठ की जाए शेलिंग की आड़ में, उसको भी नाकाम बनाया गया। हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ वरिंदर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत कामयाब ये ऑपरेशन रहा और जिस तरह से बीएसएफ ने रिटेलिएट किया इंटरनेशनल बॉर्डर पे और उनकी कितना नुकसान आपने पाकिस्तान को पहुंचाया इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। एंड हमने काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट हमारे इलाके में जो हॉस्टिलिटीज शुरू हुई थी वो 8 से लेकर 10 के बीच में हुई थी और 9 तारीख को बेसिकली उन्होंने हम पे सभी हमारे इलाके की जितनी भी बीओपीज थी सभी पे उन्होंने एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक किया जिसका हमने उनको माकूल जवाब दिया। जिसका नतीजा यह था कि उनकी 8 पोस्टें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और 11 से 12 पोस्टें ऐसी तबाह हुई कि अभी तक वो उसके मेंटेनेंस करते चल रहे हैं और किसी तरह से उसको रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने इंश्योर किया कि जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट उस क्षेत्र में हमारे लगा रखे हैं जिससे वो हमारे पे निगरानी करते थे कि हम कहाँ आ रहे हैं, वो हमने सारे तबाह किए। उनके हाई एंड कैमराज और जो रेडार्स जो पीछे उनके पहुंचा रहे थे वो सारे हमने डिस्ट्रॉय किए
और साथ ही साथ हमारे इलाके में 2 लॉन्चिंग पैड थे, वो भी हमने डिस्ट्रॉय किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ ने पूरे सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बीएसएफ की ओर से स्पष्ट संदेश है कि अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी दुस्साहस किया गया तो उसका जवाब और भी कड़ा और निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। आतंक के खिलाफ जो ये लड़ाई है वो अभी भी चल रही है। तभी हमारे बीएसएफ के जवान इस वक्त चौकसी उन्होंने दुगनी कर दी है। दिन रात पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है फेंसिंग के पास। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं क्योंकि जिस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जबरदस्त जो शेलिंग हुई है दोनों साइड से हुई है और कई चौकियां पाकिस्तान की तबाह कर दी गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान किसी बौखलाहट में आके कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे बीएसएफ के जवान वापसी कार्रवाई के लिए एकदम यहाँ देख सकते हैं चुकन्ने हैं, एकदम अलर्ट मोड पे हैं। और इस वक्त फेंसिंग के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग है उसको भी बढ़ाया गया है, चौकसी बढ़ाई गई है। ये हमारे बीएसएफ के जवान वो हैं जो ना बल्कि घुसपैठ को रोकते हैं, इनकी कई तरह की जो जिम्मेदारियां ये भी हैं कि पाकिस्तान इसका फायदा उठा के जिस तरह से अभी सीज फायर हुआ है दोनों तरफ से अभी गोलियों के मुंह और बंदूकों के मुंह बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका फायदा उठा के यहां से घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है, जिसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, विफल बनाने के लिए भी ये पेट्रोलिंग जो है वो दिन रात यहाँ पे की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित किया कि बीएसएफ की तैयारी, समर्पण और टीम वर्क किसी भी चुनौती का डटकर मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे अग्रिम चौकी पर डटी अफसर नेहा भंडारी हो या सीमाओं पर तैनात अन्य अनुभवी जवान, हर एक ने मिलकर ये दिखा दिया कि देश की सरहदें सुरक्षित हाथों में है और अब हर नापाक इरादे का अंजाम पहले से ज्यादा तय और तेज होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और उसे सब्सक्राइब करिएगा।